बेगुनाह बेगुनाह है, शहीद शहीद है, और शहीद की मौत कौम की हयात है। सफीर, शबीर और शौकत, पुंछ के 3 नौजवान जिनको बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया, उनकी जान ले ली गई। लेकिन जब उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही थी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये तीनों नौजवान बड़ी गहरी नींद सोए हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस दुनिया ही में नहीं है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पर स्माइल थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद में सोए हैं, क्योंकि ये तीनों नौजवान बेगुनाह थे, इनकी कोई गलती नहीं थी। सफीर, शबीर और शौकत। सफीर जिसकी उम्र लगभग 43 साल थी, उसके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, घर वाली और बूढ़े मां बाप। शौकत और शबीर, शबीर की कुछ महीने ही पहले शादी हुई थी, उसकी बीवी अब घर में रह गई है। पूरा राजौरी, पुंछ, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो गमगीन है। हर इंसान रो रहा है, हर इंसान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो घर वाले, सोचो उन घर वालों पर क्या बीत रही होगी जब एक आम आदमी वो फोटो, वो वीडियो देखकर जार जार रोता है, तो सोचो उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। सुरनकोट पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है अननोन लोगों के खिलाफ 302। फैमिली मेंबर का यही कहना है कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पैसा और कंपनसेशन, ये जान की कीमत नहीं है। मेरी फैमिली मेंबर से लगातार बात होती है, वो कुछ बयान ही नहीं कर पाते। जब वो बात करने लगते हैं तो जार जार रोने लग जाते हैं। एक घर की बात नहीं है यहां पर, एक फैमिली की बात नहीं है, 3 फैमिलीज की बात भी नहीं है। सोचो सफीर पर कितने लोग और डिपेंड थे, शबीर पर कितने और डिपेंड थे, शौकत पर कितने और लोग डिपेंड थे। अब तीनों ये नौजवान नहीं हैं, और एक नौजवान की मौत, जब एक नौजवान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो वो फैमिली की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। लेकिन ये तीनों नौजवान, जब इनको दफनाया गया, जब इनका नमाज जनाजा अदा किया गया, तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी गहरी नींद में सोए हैं ये तीनों नौजवान। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इन नौजवानों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, इनके घर वालों को सब्र। और हम यही कहते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, हालांकि उन्होंने कार्रवाई इनिशिएट की है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है, कंपनसेशन, नौकरी, एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये तीनों लोग बेगुनाह थे। दैट्स वाई इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सब चीजें की, बहुत अच्छा किया। कंपनसेशन दे दी, नौकरी दे दी, बहुत अच्छा किया, फैमिली चलेगी आगे। लेकिन फैमिली का ये कहना है कि वो लोग जिन्होंने ये तशद्दुद किया, जुल्म किया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फैमिली का ये भी कहना है कि अगर कोई मुलव्वस हो तो हमें उस चीज का दुख नहीं है। लेकिन इन लोगों ने हर वक्त आर्मी के साथ, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि राजौरी, पुंछ का हर आदमी देश के साथ खड़ा हुआ है। कोई एक अगर गलत हो सकता है, उसकी सजा सबको नहीं दी जा सकती, और अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इस तरीके से जुल्म, इस तरीके से बर्बरियत, पूरी दुनिया ने ये वीडियोस देखे, आंखों में आंसू आते हैं, इंसान जार जार रोता है, तो सोचो उस घर और उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उन छोटे छोटे बच्चों पर क्या बीत रही होगी जिनके ये घर वाले थे, जिनके ये घर चलाने वाले थे, जिनके ये सहारा थे। खैर, अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह घर वालों को सब्र दे, और एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, जम्मू कश्मीर पुलिस से, देश की आर्मी से हम यही गुजारिश करते हैं कि कार्रवाई की जाए। कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये सब जुल्म ढाया।